हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 7। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों ऋण व्यवहारात मुक्ति, यानी कि ऋण के लेन देन से मुक्ति। शुरू करते हैं बच्चों। अभिमान करना गलत है किंतु स्वाभिमान से रहना उचित है। अभिमान यानी कि अहंकार के साथ रहना तो गलत है, किंतु जो हमारा स्वाभिमान होता है उसके साथ रहना उचित होता है। स्वाभिमानी व्यक्ति ही समस्त स्थानों पर प्रशंसा होती है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं बच्चों, उनकी हर जगह प्रशंसा होती है। ऐसे व्यक्ति का सभी लोग सम्मान भी करते हैं, जो लोग स्वाभिमानी होते हैं। और जो लोग अहंकारी होते हैं उनका कहीं सम्मान नहीं होता है और कोई उनकी प्रशंसा भी नहीं करता है। इसी के ऊपर ही हमारी स्टोरी है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। भीकम सिंह ग्रामस्य कृषक आसीत। भीकम सिंह नाम का गांव में एक कृषक यानी किसान रहता था, या भीकम सिंह नाम का गांव में एक किसान था। सह व्यवहारेण अत्यंत मधुर आसीत। जो उसका व्यवहार था वो बहुत ही मीठा था, मधुर था। तस्य अल्पा मैत्रेव क्षेत्रे कृषि आसीत। उसके पास एक बहुत छोटी सी खेती थी जिसे वे करता था। भीकम सिंह वृषयुगलो अपि अधार्यत। और जो भीकम सिंह था उसके पास 2 बैलों की जोड़ी थी। अल्प क्षेत्र वृषयुगलो च तस्य संपत्ति आसीत। एक छोटा सा क्षेत्र कृषि का और 2 बैलों की जोड़ी, यही उसकी संपत्ति थी। अनेन सह स्व परिवार से उदार पूर्ति करोती इसमें, और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एकदा भीकम सिंह गृहस्य बहि प्रसुप्त। एकदा यानी कि एक दिन भीकम सिंह गृहस्य बहि यानी घर के बाहर प्रसुप्त सो रहा था। एक दिन रात को जो भीकम सिंह था वो अपने घर के बाहर सो रहा था। अज्ञात कारणेन तस्य गृहे अग्निदाह्य अभवत्। और अचानक से ही उसके घर में क्या हुआ बच्चों, अग्निदाह्य अभवत्, आग लग गई। अनेन तस्य संपत्ति एका वृषभ च अग्नि स्वाहा अभवत्। और आग लगने से क्या हुआ कि जो उसकी समस्त संपत्ति थी और एक जो बैल था, जो बैलों की जोड़ी सी थी, उसमें से एक बैल आग में स्वाहा हो गया और आग में क्या हो गया, राख हो गया। वृषभस्य अभवात भीकम सिंह कृषि अपि नष्टा अभवत्। अब जब उसके पास बैलों की जोड़ी नहीं थी, एक ही बैल था, तो जो उसकी कृषि थी उसकी वो कृषि भी नष्ट हो गई थी। और वो भीकम सिंह अचिंत्यत, वो चिंता में रहने लगा, चिंता हो गई उसको। केनचित महाजनाथ ऋणम नीत्वा स्वगृहस्य निर्माणम एका वृषम च क्रियम करोमि। उसने सोचा कि मैं किसी महाजन से ऋणम नीत्वा, कि ऋण ले लेता हूँ, कर्ज ले लेता हूँ, और उससे एक छोटा सा घर बनाऊंगा, घर का निर्माण करूंगा और एक बैल खरीदूंगा जिससे मैं खेती करूंगा। किंतु तस्य ग्रामे ग्रामात् च इत्सतः कोऽपि महाजन नासीत्। किंतु तस्य ग्रामे, उसके गांव में, ग्रामात् च गांव में, और दूर दूर तक भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई भी महाजन नहीं था जो उसको ऋण दे दे। केनचित सूचितवान यत्र त्रिशंति क्रोशम यावत एकस्मिन् ग्रामे लखी श्रेष्ठी वस्ती। अब किसी ने उसे सूचित किया कि यहाँ से 30 कोस दूर पर एक लखी नाम का व्यक्ति रहता है, महाजन रहता है। सह ऋणम पूर्ति कर तुम शक्यते, और वह तुम्हारी ऋण की पूर्ति कर सकता है। भीकम सिंह लखी श्रेष्ठी समीपम अगच्छत। जो भीकम सिंह था बच्चों, वो लखी श्रेष्ठ जो था सेठ, उसके पास गया। सह श्रेष्ठी समक्षम संपूर्ण आत्म परिचम आत्मकथ्याम च निवेद्यत। और जब वो उसके पास गया, उसके समक्ष गया, तो उसने अपनी संपूर्ण यानी कि पूरी आत्म परिचय, जो अपना पूरा परिचय था, आत्मकथा थी, जो आत्मा की व्यथा थी उसकी, उसने उसको सुनाई। एक सहस्र रुपया कारणी च अत्याचर ऋण रूपे। और उसने कहा कि मैं कुछ ऋण लेना चाहता हूँ। भीकम सिंहस्य करुणा कथम श्रुत्वे श्रेष्ठे नेतृत्यो अश्रुधारा प्रसरिता। जब उसने भीकम सिंह की कहानी सुनी तो उसका हृदय करुणा से भर गया और उसके जो नेत्र थे वो उनमें आंसू की धारा बहने लगी। सह अवदत, उसने कहा, वह बोला, अहम त्वया प्रति दयार्दुनुभूतिम करोमि। मैं तुम्हारे प्रति दया की भावना रखता हूँ। परम अहम तब कार्य व्यवहार न परिचम अस्मि। लेकिन मैं तुम्हारे कार्य व्यवहार से परिचित नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ।
तरहि ब्रह्म ऋणम कथम दातुम शक्नोमि, इसलिए मुझे शक है कि मैं तुम्हें ऋण क्यों दूं, कैसे दूं। त्वं मम समीपे स्वक्षेत्राणि अभयदानदा क्षीण रूपम दत्वा अभिलषिता रूपकाणि ग्रहण, इसलिए तुम मेरे समक्ष अपनी जो जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा है जिस पर वो खेती करता था उसको मेरे पास रख दो और मैं उसके बदले में तुम्हें ऋण दे दूंगा। हे श्रेष्ठी, उसने कहा कि हे सेठ, यदि स्वक्षेत्राणि अभिदानाद क्षीणारूपे ददामि तर्हि परिवारस्य पालनं युष्माकं ऋणानिवृत्ति च कथम करिष्यामि अथ तथा कर्तुं न शक्नोमि। कि हे सेठ, यदि मैं स्वक्षेत्राणि यानी कि अपनी जमीन तुम्हारे पास रख दूंगा गिरवी, ददामी, तो मैं तरही परिवार से अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा और कैसे आपके ऋण की पूर्ति करूंगा। ऐसा किसने कहा? भीकम सिंह ने कहा। किंचित विचिन्त्य श्रेष्ठी अवदत्, अब ऐसा सुनकर उसने सेठ ने कहा, तरही एकम गम लोमनम उभय दान दक्षिणा रूपी देही अहम तुभ्यम ऋण दश्यामि, कि यदि तुम मेरे पास अपनी मूछ का एक बाल रख दो तो मैं तुम्हें ऋण दे दूंगा। भीकम सिंह, जो भीकम सिंह था, क्रुद्ध व्यवत, वो क्रुद्ध हुआ। उसकी बात सुनकर क्या हुआ बच्चों? क्रोधित हुआ और बोला, नहीं नहीं, अहम स्वगलोमन न दश्यामि, कि मैं तुम्हारे पास अपनी मूछ का बाल नहीं रखूंगा। गमलोमनम तुम मम स्वाभिमानम अस्ति, गणलोमनम यानी कि मूछ, जो मेरी मूछ है वो तो मेरा स्वाभिमान है। अहम धनाभेव मरिष्यामि किंतु यथा न करिष्यामि, मैं धन के अभाव में मर सकता हूँ लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रख सकता। श्रेष्ठी तस्य स्वाभिमान से परिचम ज्ञातवा अचिंत्यत, अब जो सेठ था वो उसके स्वाभिमान से परिचित हो गया। अयम मम ऋण न दस्यामि इति न अत्र शंका, कि मैं इसको ऋण नहीं दूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अयम जन है विश्वास योग्यम, यह जो व्यक्ति है यह विश्वास करने योग्य है। इति मत्वा लक्ष्मी श्रेष्ठी तम सहस्र रूप्यकाणि अददात, अब उसने उसको जो ऋण के पैसे थे वो दे दिए। भीकम सिंह गृहम आगत्य, जो भीकम सिंह था वो ऋण के पैसे लेकर घर आ गया। अहि निशम श्रम कृत्वा एक सम्मत सर पर्यंत वेमेव ऋणात मुक्त अभवत, और 1 वर्ष बाद ही जब वो पैसे लेकर ऋण के अपने घर आ गया, उसने श्रम मतलब बहुत ही मेहनत की और मेहनत करने के पश्चात 1 वर्ष पश्चात ही उसने अपने ऋण की पूर्ति कर दी, अपने ऋण से मुक्त हो गया। तस्य व्यवहारेण संतुष्ट श्रेष्ठी तस्य भीकम सिंह से बहु सहायतायाम अकरोत्, और जो उसका व्यवहार था बच्चों, जिसका भीकम सिंह का, उससे जो सेठ था वो बहुत ही क्या हुआ? संतुष्ट हुआ और उसने उसकी बहुत ही सहायता की। ठीक है बच्चों, तो कहानी में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए और अहंकार मन में नहीं रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारी कहानी खत्म होती है बच्चों, ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।